हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग की एक सीरीज चल रही है और उस मशीन लर्निंग की सीरीज में हम पिछली वीडियो में फीचर स्केलिंग का एक पार्ट कवर कर चुके हैं जिसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन पे डिस्कस किया था। आज हम सेकंड पार्ट पे हम बात कर रहे हैं फीचर स्केलिंग के और उस पार्ट का नाम है नॉर्मलाइजेशन टेक्निक। तो व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजेशन? तो इसको हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें डेफिनेशन की, तो what is the normalization? तो normalization is a process that transform your data feature to a standard scale typically between 0 to 1. This is achieved by adjusting each feature value based on its minimum and maximum value. The goal is to ensure that no single feature dominate the other due to its magnitude. तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डेफिनेशन से कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है और जो भी क्लियर हो गई होगी उसको हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले फीचर स्केलिंग को देख लेते हैं। तो फीचर स्केलिंग टू टाइप का होता है। फीचर स्केलिंग फर्स्ट वन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सेकंड वन नॉर्मलाइजेशन। तो हम स्टैंडर्डाइजेशन पे पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन पर। और दिस इज द फार्मूला ऑफ फीचर स्केलिंग का। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फीचर स्केलिंग जो आपके सामने है। तो दिस इज द फार्मूला। अब ये जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना, जो अभी हमने रीड की है, इस डेफिनेशन को अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकली समझते हैं सबसे पहले। तो प्रैक्टिकली हम पीपीटी पर आ गए और पीपीटी पर इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास दो टाइप का डेटा है। फर्स्ट वन डेटा जो है वो एक्स है और एक्स में हमारे पास इसकी जो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई डेटा है। सेकेंड डेटा हमारे पास वाई है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1000, 2000 एंड द 3000, 4000, 5000 एंड 6000। अब इन दोनों डेटा पर अगर एक साथ काम करना हो ना, इस वाले डेटा पर इस वाले डेटा पर, तो हमारा जो मशीन लर्निंग मॉड्यूल है ना, वो इनमें दोनों के मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस है। ये 1, ये 1000, तो डिफरेंस है। तो मशीन लर्निंग मॉड्यूल जो है वो इसको नेगलेक्ट कर देगा, इसको डोमिनेट कर देगा और ट्रेड हो जाएगा इस वाले डेटा पर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम करते हैं अपने डेटा की फीचर स्केलिंग। और फीचर स्केलिंग का फार्मूला क्या है? तो फीचर स्केलिंग इस मान लो ये x1 है इजकल टू हमारा डेटा y माइनस मीन एंड डिवाइड बाई स्टैंडर्डाइजेशन। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फीचर स्केलिंग। मान लो हमारे किसी डेटा का जो मीन है वो p है और उसका जो एसटीडी है वो है q। अब अगर मुझे इसका इसका इस वाली जो वैल्यू है 1000, इसकी फीचर स्केलिंग करनी है तो x1 इजकल टू 1000 की फीचर स्केलिंग करेंगे तो 1000 माइनस उसका मीन जो कि p है, कुछ भी मीन हो सकता है, अपॉन स्टैंडर्डाइजेशन जो कि क्या है q। अब इसको सोल्व करने के बाद मान लो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 1000 की वैल्यू उसने 0.9 दे दी, 0.9। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई 0.9, अगेन ये फार्मूला लगा और इसकी वैल्यू आ गई 0.10 और अगेन ये फार्मूला लगा, इसकी वैल्यू आ गई 0.12 और अगेन ये फार्मूला लगा और इसकी वैल्यू आ गई 0.5 और अगेन ये फार्मूला लगा, इसकी वैल्यू कुछ और आ गई, मान लीजिए 1 और फिर इसकी वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से देखेंगे तो इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस, दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं रहा। अब हमारा जो मशीन लर्निंग मॉड्यूल है ना वो दोनों वैल्यू पर एक साथ ट्रेंड होगा और इसको नेगलेक्ट नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम करते हैं अपने डेटा की फीचर स्केलिंग, अगर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो प्रैक्टिकली समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपने नोटबुक पर आ जाते हैं, जो हमारी गूगल कोलैब नोटबुक है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो सिंपली यहाँ पर अवेलेबल है, वो है गूगल कोलैब नोटबुक। वैसे तो आप जुपिटर नोटबुक पर भी कर सकते हैं। तो दिस इज द गूगल कोलैब नोटबुक। यहाँ से इंटरफेस खुलकर आएगा, ये गूगल कोलैब नोटबुक का इंटरफेस है। यहाँ से आप चाहो तो न्यू नोटबुक ऐड कर सकते हो या पहले से आपके डेटा में कोई पड़ी हुई है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द गूगल कोलैब नोटबुक। अब हम यहाँ पे कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पे मेरे साथ कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटा, अपना जो गूगल नोटबुक है उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी है मैं इसको इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट क्या, वो पहले से मैंने इंपोर्ट कर रखी है। इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, इंपोर्ट नंपाई एज ए एनपी एंड इंपोर्ट सीमोन एलियाज ऑफ
SNS एंड इम्पोर्ट मैटप्लोटलिब ऑफ VLT। इसको मैंने शिफ्ट एंटर किया, तो शिफ्ट एंटर करने के बाद ये डेटा में मेरे इंपोर्ट हो चुकी है। अब आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से इस लोन जो डेटा है लोन का किसी बैंक का, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इस डेटा की हम फीचर स्केलिंग कर रहे हैं। तो इसको अपने डेटा में मैं यहाँ पर इसका जो पाथ है वो कॉपी करके और इस सिंटैक्स के थ्रू यहाँ पर शो करता हूँ। तो इसका मैंने यहाँ पे पाथ कॉपी कर लिया और अपने डेटा में यहाँ पे मैं इसको शो करता हूँ। और सो मेरे पास एक फंक्शन होता है हेड, उस फंक्शन के थ्रू मैं इसके ऊपर की 5 रो देख लेता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हेड जो है वो केवल 5 रो दिखाता है। तो दिस इज़ द डेटा ऑफ, हमारा जो डेटा है वो ये है। अब इस डेटा में ये जो हमारे पास डेटा है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ये इस पर हम इसकी फीचर स्केलिंग करेंगे। तो यहाँ पर फीचर स्केलिंग करने के लिए हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कॉलम दिख रहे हैं। एक यहाँ पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमें एप्लीसेंट इनकम और को एप्लीसेंट इनकम में दिख रही है। तो हमने पिछली वीडियो में जो किया था वो एप्लीसेंट इनकम में किया था नॉर्मलाइजेशन। आज हम बात करेंगे को एप्लीसेंट इनकम पे। उससे पहले अपने डेटा की मैं शेप देख लेता हूँ, अपने डेटा को मैं सही से एनालाइज कर लेता हूँ। तो अपने डेटा की शेप देख लेता हूँ सबसे पहले। तो df.shape, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो इसमें ये बता देगा कि मेरे डेटा में कितनी कॉलम और कितनी रो हैं। तो इसमें 381 रो हैं एंड 13 कॉलम है। तो अब शेप देख ली, शेप देखने के बाद अब इसमें ये जो मेरे पास कॉलम है, क्या इसमें कोई वैल्यू मिसिंग है या नहीं। तो मिसिंग वैल्यू को पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो है इजनल। और यहाँ पर मैं सम अप्लाई करके इस पर हर एक कॉलम में कितनी मिसिंग वैल्यू है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके जो कॉलम में यहाँ पर किसमें जेंडर में 5 मिसिंग वैल्यू है, डिपेंडेंट में 8 है, सेल्फ एम्प्लॉयड में 21 है, लेकिन एप्लीसेंट और को एप्लीसेंट में कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो जब मिसिंग वैल्यू होती तो इसको हम फिल कर लेते, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि कैसे मिसिंग वैल्यू को फिल किया जाता है। तो यहाँ से हम मिसिंग वैल्यू को फिल कर लेते, बट इसमें मिसिंग वैल्यू नहीं है। तो अब मैं सीधा सा अपने डेटा का डिस्क्राइब फंक्शन के थ्रू, एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब, उस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर ये देख लेता हूँ कि मेरे डेटा में मिन मैक्स या ये कितना है। तो यहाँ से मैंने देखा कि मेरे डेटा में डिस्क्राइब में 381 एप्लीसेंट और को एप्लीसेंट में कोई डेटा मिसिंग नहीं है। इसका मीन कितना है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू कितनी है, 25 परसेंटाइल कितना है, 50 परसेंटाइल कितना है और 75 परसेंटाइल कितना है, साथ में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से अभी तक अपने डेटा को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ अपने डेटा को एनालाइज करने का। अब यहाँ पर इसको ग्राफ के थ्रू भी एनालाइज कर लेते हैं। तो ग्राफ के थ्रू आज हम बात करेंगे कोएप्लीसेंट इनकम पर। तो कोएप्लीसेंट इनकम का मैं ग्राफ बना लेता हूँ और ग्राफ में बनाता हूँ डिस्प्लॉट। तो डिस्प्लॉट से हम अच्छे से इसको एनालाइज कर पाएंगे। तो क्या सिंटैक्स होता है, SNS डॉट डिस्प्लॉट और फिर अपने डेटा, जो मेरा डेटा है DF, और DF में मुझे चाहिए, हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अब कोएप्लीसेंट इनकम की। तो ये कोएप्लीसेंट इनकम को अब PLT.show एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम ग्राफ को देखते हैं। तो PLT.show फंक्शन के थ्रू हम अपने ग्राफ को बनाते हैं। तो दिस इज़ द आवर ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ हमारे मन के सामने आ गया। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ हमारे पास आया है ना, इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चल गया कि जो वैल्यू है कोएप्लीसेंट इनकम में वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 एंड 30,000 एंड 35,000। अब इस डेटा जो हमारे पास है ये कोएप्लीसेंट इनकम का, इस डेटा को अगर मुझे वर्क करना हो, मान लो इस डेटा को वर्क करना हो डिपेंडेंट के साथ, तो यहाँ पर देखें इसका मैग्नीट्यूड 100 में है, या इसको यहाँ पर हमें लोन अमाउंट के साथ 128, तो इनमें डिफरेंस ज़्यादा है। जो कोएप्लीसेंट इनकम का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। तो हम फीचर स्केलिंग करके दोनों के मैग्नीट्यूड को सेम प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं। तो यहाँ से हमने ग्राफ को एनालाइज कर लिया और ये पता चल गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। अगर किसी ऐसे कॉलम के साथ या ऐसे डेटा के साथ काम करना हो जिसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो, तब ये रॉन्ग इस पर ही ट्रेंड हो जाएगा, उस वाले कॉलम को नेगलेक्ट कर देगा और फिर इस पे हमारा जो मॉड्यूल है वो ट्रेंड होने के बाद इसके अकॉर्डिंग कोई भी प्रेडिक्शन देगा, जो कि सही नहीं। अब
हम इसका नॉर्मलाइजेशन टेक्निक के थ्रू इसका फीचर स्केलिंग करते हैं। तो नॉर्मल टेक्निक वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल लर्न लाइब्रेरी में हमारे पास एक फंक्शन होता है मिक्स मिन मैक्स स्केलर, उसके थ्रू आज हम इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो साइकिल लर्न लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो फ्रॉम एसकेलर्न, और एसकेलर्न के बाद मुझे यहाँ पर इसमें से इंपोर्ट करना है मिन मैक्स स्केलर को। तो यहाँ से मिन मैक्स स्केलर, तो यहाँ से मैं मिन मैक्स स्केलर जो है मेरा उसको मैं या इसमें इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो मिन मैक्स स्केलर शिफ्ट एंटर करूँगा, मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब ये जो मिन मैक्स स्केलर है ना, इसको मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, और उस वेरिएबल का मैं रख देता हूँ मान लो ms। और वेरिएबल में सेव करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, फिर हम केवल इसी वेरिएबल पे काम करेंगे, मिन मैक्स स्केलर पर हमें अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैंने इसको सेव कर लिया मिन मैक्स स्केलर में, और अब मैं चाहे तो पहले आप फिट कर सकते हैं अपने डेटा को, या पहले फिट करके बाद में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फिट करूँगा बाद में ट्रांसफॉर्म करूँगा, और ट्रांसफॉर्म करके किस डेटा को क्या वैल्यू असाइन की है वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फिट ट्रांसपोर्ट df, और df में भी मुझे चाहिए, df में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू यहाँ पे जो है मैं इसका जो मेरे पास कोएफिशिएंट है उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा। अब इसको शिफ्ट एंटर करेंगे, तो अब मेरा जो डेटा है वो फिट हो चुका है, जो मेरा मॉड्यूल है वो फिट हो चुका है, मिन मैक्स स्केलर ये फिट होकर सामने आ गया है। अब आप चाहें तो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने का सिंटैक्स क्या है, अब ये ट्रांसफॉर्म करके आपको हर एक डेटा का आपको दिखा देगा किस डेटा को कितनी वैल्यू इसने असाइन की है, उसका मैग्नीट्यूड कितना कम कर दिया है। तो यहाँ से मैंने इसको अब ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ट्रांसफॉर्म करके ये हर एक ये जो वैल्यू है ना इनका मैग्नीट्यूड छोटा करके 6.01 इतना कर दिया, 1.97 सबका मैग्नीट्यूड इसने जिसका जितना मैग्नीट्यूड बना उसको छोटा कर दिया। अब इस वाले डेटा के साथ हम किसी भी डेटा के इनमें से मान लो अगर यहाँ पर डिपेंडेंट वाले इस पर कॉलम पर मुझे इस कॉलम को काम करना हो तो ये आसानी से इसके अकॉर्डिंग आ गया है। अब मेरा जो मशीन लर्निंग मॉड्यूल है वो इसको नेगलेक्ट नहीं करेगा और इसके अकॉर्डिंग अब ट्रेंड होगा। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन फीचर स्केलिंग। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अपने डेटा में एक कॉलम का नाम देके इसको सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से कोएफिशिएंट इनकम, और इसका मैं नाम रख देता हूँ, और इसका जो नाम है मैं अपने डेटा में नया कॉलम एक ऐड कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किसको कितनी वैल्यू असाइन की है। तो यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट एंटर किया और नया कॉलम मेरे डेटा में आ गया। अब कैसे पता चला नया कॉलम आ गया, तो df डॉट हेड फंक्शन के थ्रू मैं अपने 3 डेटा को देखता हूँ। तो ये कोएफिशिएंट इनकम और मिन के नाम से एक नया कॉलम बन चुका है, और वो कॉलम आपके सामने रहा, ये दिस इज़ द कॉलम ऑफ, ये कॉलम आपके सामने आ गया है, ये नया कॉलम आपके डेटा में आ चुका है कोएफिशिएंट इनकम, और किसको क्या वैल्यू असाइन की है वो उसके सामने आ गई है। जिसको जितनी वैल्यू असाइन की है ये रहा कोएफिशिएंट इनकम में 1508 को उसने 0.00 इतना उसका फीचर स्केलिंग करने के बाद ये वैल्यू आ गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी कि हम फीचर स्केलिंग कैसे करते हैं। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको इसके थ्रू, अब यहाँ पे आप इसका ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि हमारा डेटा पहले क्या था और बाद में डेटा क्या है। तो ग्राफ के लिए यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो जो ग्राफ आया है पहले और बाद वाला, इसको मैं यहाँ से दिस इज़ द सिंटैक्स, वही जो हमने ऊपर बनाया था, बस हमने क्या किया है यहाँ से इसके फिगर साइज़ को छोटा कर दिया है, मतलब थोड़ा सा फार्मूला हमने लगाया है और सब प्लॉट बनाया है। टाइटल बिफोर क्या था ये वाला और बाद में क्या आया। अब इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से आप जो नया ग्राफ बन के आपके सामने आए हैं वो जो पहले था ये ग्राफ आया था, और बाद में जो ग्राफ आपके सामने बन के आए हैं दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ दिस इज़ द फीचर स्केलिंग वैल्यू एंड दिस इज़ द
बिफोर वैल्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि फीचर स्केलिंग करते क्यों हैं और फीचर स्केलिंग की नॉर्मल टेक्निक क्या होती है। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।